अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पोलैंड और यूरोप के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो कि हकीकत पे मबनी है और इस स्टोरी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप खुद इसे देख सकते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट्री है, पोलिश टेलीविज़न TVN कहते हैं, वो एक प्रोग्राम करते हैं जिसे पोलिश में कहते हैं उवागा, जिसका मतलब है खबरदार। वो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाते रहते हैं जो पोलैंड के अंदर सोशल इश्यूज़ और फैमिली इश्यूज़ और जो भी इश्यू होता है पोलैंड में, उसमें सीक्रेट मूवी बनाते हैं और जिससे कि वो इश्यूज़ को हाइलाइट करते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो उसको देखे और उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। तो ये स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये क्या स्टोरी है। इसमें ये है कि 2 इंडियन लड़के जो सीज़नल वर्क परमिट पे पोलैंड आए। पोलैंड में आके उनका क्योंकि सीज़नल वर्क परमिट नॉर्मली 7 से 10 महीने का होता है और ये आगे एक्सटेंड भी बहुत मुश्किल से होता है, मैं पहले इस वीडियो में बता चुका हूँ। वो एक्सटेंड भी मुश्किल से होता है और उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो वो लड़के जब पोलैंड पहुँचे तो उन्होंने जहाँ पे काम किया वहाँ से उनका काम ख़त्म हो गया, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया, आगे वो एक्सटेंड नहीं कर सके। ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेडली मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब वो अपना वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं कर सके, वो गैर कानूनी हो गए, इल्लीगल हो गए क्योंकि वो अपना वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं कर सके। तो इसी दौरान वो बहुत ज़्यादा कह लें कि परेशान भी हुए, ना उनके पास घर था, ना प्रॉपर जॉब थी, ना प्रॉपर इनकम थी और जो दोनों लड़के थे उनकी मैं इसलिए इन दोनों लड़कों की बात कर रहा हूँ कि उस डॉक्यूमेंट्री में इन 2 लड़कों को ज़्यादा हाइलाइट किया गया है। वो डॉक्यूमेंट्री आप देख भी सकते हैं, ये पोलिश ज़ुबान में है, इसलिए मेरी वीडियो देखने से आपको बैकग्राउंड आसानी से समझ आ जाएगी। तो उन 2 लड़कों के पीछे फैमिलीज़ भी थी, बच्चे भी थे, जिनको ऑब्वियसली वो उन एक्सपेक्ट करते थे कि पोलैंड से अर्निंग करके वो पीछे इंडिया में पैसे भेजेंगे, जिससे उनकी ज़रूरियात पूरी होंगी। तो इसी दौरान उनकी मुलाकात एक कोरियन बंदे से हुई, जो कि बंदे हायर करता था कंपनी के लिए। अब वो किसके लिए बंदे हायर करता था, अब मैं ये बताता हूँ सबसे पहले। पोलैंड में एक कंपनी है ऑरलेंस। जितने भी पेट्रोल स्टेशन हैं मेजॉरिटी पोलैंड में, वो ऑरलेंस एक कंपनी है पोलैंड की, सबसे बड़ी कह लें कंपनी है, जिसकी वर्थ आई थिंक मोर और लेस अराउंड 10 बिलियन पोलिश ज़्लोटी बनती है। और ये और भी डिफरेंट कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में इनकी ये काम करती है, वहाँ पे ये ऑपरेशन करती है। तो ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक पेट्रोकेमिकल प्लांट जो है वो बिल्ड कर रहे हैं वारसा के नज़दीक। वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल प्लांट बन रहा है तो उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। आगे फिर सब सब कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, आगे वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है, आगे वो आगे 3 बंदों को दे देता है। तो इसी तरह ऑर्डिनेंस कंपनी ने एक बहुत ज़्यादा सब सब कॉन्ट्रैक्ट दिए, उनमें से एक कोरियन कंपनी है हुंडई, इसकी गाड़ियाँ भी बहुत मशहूर हैं। तो हुंडई की इंजीनियरिंग ब्रांच भी है। तो उन्होंने आगे जो हुंडई ने ऑर्लेंड से लिया कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट रख लिया। तो वो जो आगे सब कॉन्ट्रैक्ट था कोरियन, उसने क्या किया, वो क्या करता था, जो बंदे वार्सो में पोलैंड में इल्लीगल होते हैं, जिनके पास लेजिटिमेट राइट नहीं होता काम का, वर्क परमिट नहीं होता, टीआरसी नहीं होता, ऐसे बंदों को वो हायर करता था, उनको अब्यूज़ करता था। अब इन 2 लड़कों की मुलाकात इस कोरियन से होती है। ये कोरियन इनको ऑफ़र करता है कि मैं आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी दूँगा, आपको 23 पोलिश ज़्लोटी पर आवर दूँगा, इसके अलावा आपको लीगलाइज़ करने का सारा प्रोसेस भी करूँगा, अकोमोडेशन भी दूँगा, काम भी दूँगा, फूड भी दूँगा, आई विल लुक आफ्टर यू टोटली। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र थी क्योंकि सीज़नल वर्क परमिट खत्म होने के बाद उनको एक अच्छी कंपनी की ज़रूरत थी जो इनको स्पॉन्सर करती ताकि ये लीगल हो जाते और अच्छी पे भी मिलती। तो इन 2 लड़कों ने यही सोचा कि ये इट इज़ अ वेरी गुड ऑफ़र इंडीड। तो वो कोरियन के लिए काम करने के लिए उस जगह पहुंच गए वारसा के नज़दीक जहाँ पे ये पेट्रोकेमिकल प्लांट की कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब ये लड़के वहाँ पे पहुंचे तो इनको एक रूम मिला, जिसमें कमोबेश 6 लड़के थे और किचन की कोई सहूलत नहीं थी, वो खाना भी कमरे के अंदर पकाते थे। बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पे रह रहे थे।
हत्ता कि वहाँ पे गर्म पानी, क्योंकि पोलैंड में सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ पे गर्म पानी की ज़रूरत भी नहीं थी, ना कि ठंडे पानी की ज़रूरत भी नहीं थी। और वो लड़के इस डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि वो 3-3 दिन तक अपनी सफाई भी नहीं कर सकते थे क्योंकि पानी नहीं होता था। तो ये हालात थे। लेकिन चूँकि मजबूरी थी, कोई ऑप्शन नहीं थी, तो वो वहाँ पे काम कर रहे थे। इस कोरियन ने कहा था कि मैं आपको हर महीने की 15 को आपको सैलरी दूँगा। तो 1 महीना गुज़रा, 15 गुज़री, 20, 21 तरह के दिन गुज़रते गए, लेकिन वो कोरियन इनको पैसे नहीं दे रहा था, सैलरी भी नहीं दे रहा था। जब ये डिमांड करते तो उनको 200, 300 या 400 ज़लोटी देता कि इससे अपना गुज़ारा करो। तो वो लड़कों ने 1 महीना, 2 महीना निकाला, तो इसी दौरान फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। तो उन्होंने उससे फिर डिमांड की कि या तो हमें कॉन्ट्रैक्ट दो जो तुमने ऑफ़र किया हुआ है, वो अपना वादा पूरा करो, या तो जब उन्होंने ये डिमांड की कोरियन से, तो कोरियन ने आगे से बदतमीज़ी की, मैन हैंडलिंग की और उसका सामान लड़के का उठा के आधी रात को सामान उठा के सड़क पे फेंक दिया। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, इसकी वीडियो, डॉक्यूमेंट्री वीडियो मैं लिंक में दूँगा, आप ये वीडियो खुद देखें। तो उस कोरियन ने उस लड़के का सामान उठा के बाहर फेंक दिया। ये भी वीडियो में रिकॉर्ड है सीसीटीवी कैमरा में, आप देख सकेंगे। ये जो वागा प्रोग्राम है, ये 2-3 जो अंडर कवर इनके होते हैं सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, वो करते हैं। तो वो जो जर्नलिस्ट है, जब उस बिल्डिंग में एंटर हुए जहाँ पे ये रहते थे दोनों लड़के, तो वो बताती है कि ये 2 फ्लोर बने हुए हैं उसकी जो वो रिहाइश है, इसको हॉस्टल भी कहते हैं। इसके 2 फ्लोर थे और वहाँ पे कमोबेश 50 लोग रह रहे थे, आप अंदाज़ा करें। और सिर्फ़ एक वहाँ पे टॉयलेट था और एक ही बाथ लेने के लिए जगह थी, जो कि गंदगी से और बू से भरी हुई थी। तो ये हालत थी जहाँ पे लड़के रह रहे थे। और वो सहाफ़ी जो जर्नलिस्ट है बताते हैं, जब हम रूम में एंटर हुए तो एक लड़का नीचे सोया हुआ था और किसी पूछने से पता चला कि ये बीमार है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर आप बीमार हो जाएँ काम के दौरान, तो आपको 30 ज़लोटी पेनल्टी पड़ेगी जो आपको देनी पड़ेगी। तो देखिए, लड़के मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, कम्युनिकेशन भी नहीं होती उनके पास, क्योंकि ना उनको पोलिश लैंग्वेज आती है, मोस्टली तो पोलिश बोलते हैं, और इंग्लिश भी नहीं आती। अगर कोई फॉरेनर फॉर एग्ज़ाम्पल कोरियन था, तो वो तो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर सकता था। तो इंडियन तो कम्युनिकेट कर पा रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे और बहुत कंट्री के लोग थे। वहाँ पे फिलिपाइन भी थे और भी दूसरी नेशनलिटी के लोग थे। तो कम्युनिकेशन गैप भी होता है, डॉक्यूमेंट भी नहीं होते, आप पुलिस भी नहीं कॉल कर सकते। पुलिस को कॉल करेंगे, वो आपको अरेस्ट करेगी, आपको डिपोर्ट कर देगी। तो आप पूरी तरह पे इन माफियाज़ के रहमो-करम पे होते हैं, व्हिच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। इसके अलावा ये तो थे हॉस्टल, इसके अलावा कुछ लड़के ऐसे भी थे जो कंटेनर टाउन में रहते हैं। कंटेनर टाउन का मतलब है कि इन्होंने कंटेनर, जहाँ पे ये पेट्रोकेमिकल प्लांट बन रहा है, उसके साथ ही कंटेनर लगा के इन्होंने वहाँ पे टेम्परेरी घर बनाए होते हैं या रहने की जगह बनाई होती है। और वो इतनी खस्ता हालत होती है कि आप अंदाज़ा करें, जब पोलैंड में सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है तो क्या हालत होती है, आप फ्रीज़ हो जाते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे ये होता है कंटेनर टाउन में कि 10 बजे से के बाद आप वहाँ से बाहर नहीं जा सकते और ना ही उसके अंदर एंटर हो सकते हैं। अगर आप बाहर हैं तो आप वेट करेंगे जब तक सुबह 6-7 का टाइम नहीं होता। ये भी डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने बताया है। तो ये सब बातें बताने का आपको मकसद ये है कि जब भी आप पोलैंड जा रहे हैं, अगर आपका वीज़ा लगता है, अगर आप पोलैंड आते हैं, तो आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि आपके राइट्स क्या हैं। आपने इल्लीगल, सबसे पहले आपने इल्लीगल नहीं होना। जहाँ भी जाना है, जिस एम्प्लॉयर के पास ही जाते ही उसे डिमांड करनी है कि मुझे टीआरसी अप्लाई कराओ मेरी। इमीडिएटली आप काम स्टार्ट करें, टीआरसी अप्लाई करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने लीगल रखना है। अगर आप लीगल रहेंगे तो आपको कोई भी अब्यूज़ नहीं कर सकेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और गुड क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।